हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर राजस्थान एग्जाम्स। क्लासेस फॉर राजस्थान एग्जाम्स। और यहाँ पे हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। हमारी जो पिछली क्लास थी राजस्थान भूगोल पे हम चर्चा कर रहे थे। राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। राजस्थान की स्थिति व विस्तार, और इस स्थिति व विस्तार वाले टॉपिक में हम दो भाग कंप्लीट कर चुके थे। नंबर 1 राजस्थान का नामकरण, राजस्थान के नामकरण पर चर्चा कर चुके थे। और नंबर 2 इसकी स्थिति पर चर्चा करें। स्थिति और इसकी स्थिति के बारे में देखा हमने विश्व के परिप्रेक्ष्य में प्लस भारत के परिप्रेक्ष्य में हमने इसकी स्थिति को देखा था। आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान का विस्तार, यानी कि राजस्थान का विस्तार कहाँ तक है। राजस्थान का विस्तार, ये आज का हमारा प्रमुख टॉपिक होगा। तो राजस्थान के विस्तार में हम सबसे पहले देखेंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। हम राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार पर चर्चा करेंगे। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो सबसे पहले हम राजस्थान का नक्शा बनाते हैं। ये है आपका राजस्थान का मैप। और ये है राजस्थान की टच करती हुई अक्षांशीय रेखाएं। तो राजस्थान की ये जो रेखा है अक्षांश रेखा, ये है 23°03 अक्षांश। 23°03 अक्षांश से लेके जो ऊपरी अक्षांश रेखा है राजस्थान की वो है 30°12 अक्षांश, यानी कि राजस्थान इन अक्षांशों के मध्य स्थित है। 23°03 से लेकर 30°12 के मध्य में राजस्थान स्थित है। और राजस्थान से एक रेखा और गुजरती है जो एक प्रमुख रेखा है, वो है 23.5° उत्तरी अक्षांश रेखा। ये है 23.5° उत्तरी अक्षांश रेखा। इसको हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। कर्क रेखा के भी नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, कितने अक्षांशों में राजस्थान ये फैला हुआ है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, अगर 30°12 से और 23°03 को अगर हम माइनस करेंगे तो 7°09, यानी कि राजस्थान इतने अक्षांशों में फैला हुआ है। 7°09 अक्षांशों के मध्य में राजस्थान फैला हुआ है। तो ये था राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। ये है राजस्थान का नक्शा। और राजस्थान से टच करती हुई ये है एक देशांतर रेखा, और राजस्थान से टच करती हुई ये है दूसरी देशांतर रेखा। ये जो देशांतर रेखा है
वो है 69°30 पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा 69°30 पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर राजस्थान 78°17 अंश पूर्वी देशांतर रेखा के मध्य में स्थित है। तो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो है 69°30 से लेकर 78°17। तो इस तरह से राजस्थान का ये जो देशांतरी विस्तार है, इतना जो देशांतरी विस्तार है, यानी कितने देशांतरों के मध्य में राजस्थान बसा हुआ है, तो 8°87 अंश, इतने देशांतरी विस्तार है राजस्थान का। इसलिए यहाँ पे जो गांव स्थित है, इसलिए राजस्थान का यहाँ पे जो गांव स्थित है जैसलमेर का कोड़ा गांव, और यहाँ पे जो गांव स्थित है सिलान गांव, इनके मध्य में सूर्योदय का अंतर होता है। यानी कि देशांतरी विस्तार के कारण इनके सूर्योदय में अंतर होता है। और सूर्योदय में जो अंतर होता है, 1 डिग्री को पार करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। तो 8°87 अंश को पार करने में कितना समय लगेगा? ये तकरीबन 35.48 सेकंड का समय लगता है, यानी लगभग 36 मिनट का सूर्योदय में अंतर होता है। पहले यहाँ पर सूर्योदय होता है, ये सबसे पूर्व में है, और यहाँ पर सूर्योदय होता है उसके 36 मिनट बाद में। तो यह है राजस्थान का देशांतरी विस्तार। एक बार पुनः देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम अक्षांशीय विस्तार को देखा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, ये है अक्षांश रेखा और ये है अक्षांश रेखा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23°03 अक्षांश से लेकर 30°12 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। उसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 60°9 अंश अक्षांशीय विस्तार है इसका। और राजस्थान के दक्षिणी भाग से एक प्रमुख रेखा गुजरती है, वो है 23.5° कर्क रेखा। इसके बाद देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार यह है 69°30 से लेकर 78°17 के मध्य में इसका देशांतरी विस्तार है, पूर्वी देशांतर। और टोटल जो देशांतरी विस्तार है, इनको घटाने पर, यानी कि 78°17 में से 69°30 को घटाएंगे तो इनका जो विस्तार है वो है 8°87 अंश के मध्य में, और इससे हमारे सूर्योदय में अंतर निकल के सामने आता है। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान के उत्तर दक्षिणी सीमा प्रांत, उत्तरी और दक्षिणी जो बिंदु हैं और जो पूर्वी पश्चिमी बिंदु हैं, उन पर कौन कौन से गांव स्थित हैं, कहाँ तक उनका विस्तार है, उस पर चर्चा करते हैं। तो ये है अपना राजस्थान। राजस्थान का सबसे जो उत्तरी बिंदु है, ये सबसे उत्तरी बिंदु है, ये है सबसे उत्तरी बिंदु। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु, और इसका नाम है कोड़ा गांव। सबसे उत्तरी बिंदु है और ये है यहाँ पर बैठा हुआ है कोड़ा गांव। ये कोड़ा गांव है श्री गंगानगर जिले में। श्री गंगानगर जिले में कोड़ा गांव स्थित है। और यहाँ पर जो तहसील है, जिस तहसील में है ये कोड़ा गांव, वो तहसील भी गंगानगर तहसील है। कौन सी तहसील है? गंगानगर तहसील है। ठीक है। तो ये राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है, इसका नाम है कोड़ा गांव। यहाँ पर जिला है श्री गंगानगर और तहसील है वो भी श्री गंगानगर है। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु। ये है राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु। राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु, इसका नाम है बोरकुंड गांव। सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है बोरकुंड गांव।
और बोरकुंड गांव किस जिले में पड़ता है? वो है बांसवाड़ा जिला। और जो तहसील है यहाँ की वो है कुशलगढ़। कुशलगढ़ तहसील में ये पड़ता है। ठीक है, तो सबसे उत्तरी बिंदु है अपना कोड़ा गांव और सबसे दक्षिणी बिंदु है अपना बोरकुंड गांव। सबसे उत्तर में स्थित जिला श्री गंगानगर, सबसे दक्षिण में स्थित जिला बांसवाड़ा, सबसे उत्तर में स्थित तहसील गंगानगर, सबसे दक्षिण में स्थित तहसील कुशलगढ़। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सबसे पश्चिमी बिंदु। तो ये है राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु। सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु। और सबसे पश्चिमी बिंदु पर जो गांव स्थित है उसका नाम है कटरा गांव। और यहाँ पर जो जिला है उस जिले का नाम है, जिला है जैसलमेर। और जैसलमेर जिस तहसील में स्थित है, कटरा गांव जिस तहसील में स्थित है उसका नाम है जैसलमेर। तहसील भी जैसलमेर ही पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है सबसे पश्चिमी बिंदु। सबसे पश्चिमी बिंदु है कटरा गांव, वो जैसलमेर जिले में और जैसलमेर तहसील में पड़ती है। इसके बाद सबसे पूर्वी बिंदु, ये है सबसे पूर्वी बिंदु। सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु जिसका नाम है सिलान गांव। इसका नाम है सिलान गांव। और सिलान गांव जिस जिले में है वो है धौलपुर जिला। और जिस तहसील में है वो है राजाखेड़ा तहसील। राजाखेड़ा तहसील में पड़ता है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु हुआ अपना कटरा गांव, सबसे पूर्वी बिंदु हुआ सिलान गांव, सबसे दक्षिणी बिंदु हुआ बोरकुंड गांव और सबसे उत्तरी बिंदु हुआ कोड़ा गांव। ठीक है, इस तरह से ये अपना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के सबसे प्रमुख बिंदु हो जाते हैं। इसके बाद कुछ प्रमुख फैक्ट हैं, जैसे एक फैक्ट है कर्क रेखा से संबंधित, क्योंकि कर्क रेखा है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। ठीक है, जैसे ये अपना राजस्थान का नक्शा है। ठीक है, और इस जगह पे ये है अपना बांसवाड़ा और इसके ऊपर यहाँ पे स्थित है ये डूंगरपुर। यहाँ पे स्थित है ये डूंगरपुर। अब यहाँ से निकलती है अपनी कर्क रेखा, यहाँ से निकलेगी अपनी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा इस तरीके से डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, ये गुजरती है। ये गांव है अपना, ये जिला है बांसवाड़ा और ये है डूंगरपुर। तो डूंगर के ये दक्षिणी भाग से गुजरती है यहाँ से, और बांसवाड़ा के लगभग मध्य भाग को कवर करती है, मध्य से गुजरती है। यह है कर्क रेखा की अवस्थिति राजस्थान में। अब इसके कुछ फैक्ट हैं, उनको लिखते हैं। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चिखली गांव, डूंगरपुर जिले के चिखली गांव के दक्षिण से, डूंगरपुर जिले के चिखली गांव के दक्षिण से तथा बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के लगभग मध्य में से गुजरती है। ठीक है, तो ये है आपकी कर्क रेखा की अवस्थिति हमने देखी। यह डूंगरपुर जिले के चिखली गांव से निकलती है, उसके दक्षिण में से, और बांसवाड़ा का जो कुशलगढ़ तहसील है उसके लगभग मध्य से गुजरती है। दूसरा फैक्ट लिखेंगे हम इसमें, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में इक्कीस जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत रहता है, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो विश्व की, तो जैसे ये अपना राजस्थान का नक्शा है ना, और ये है आपकी कर्क रेखा, ठीक है। ये कर्क रेखा है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, और ये है 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो सूर्य कभी भी 23.5 डिग्री कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाता है, और कभी भी 23.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश रेखा है, जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा, इसके नीचे नहीं आता है। यानी कि सूर्य हमेशा इनके मध्य में रहता है, और 21 जून को सूर्य इस जगह पे बिल्कुल सीधा पड़ता है, उसकी रेखाएं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि राजस्थान में सबसे सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं बांसवाड़ा पे। यहाँ पे सूर्य है तो उसकी सीधी किरणें यहाँ पड़ेंगी, उसके बाद में यहाँ से किरणें तिरछी होती जाती हैं, ठीक है, और श्री गंगानगर तक जाते जाते बिल्कुल तिरछी हो जाती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे सीधी किरणें पड़ती हैं, सूर्य की सबसे सीधी किरणें कहाँ पे पड़ती हैं? वो पड़ती हैं बांसवाड़ा में, और सबसे तिरछी किरणें वो पड़ती हैं आपकी श्री गंगानगर में, ये प्रमुख कारण होता है इनका। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान के क्षेत्रफल पे। राजस्थान के क्षेत्रफल पर चर्चा करेंगे। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और इसको अगर मील में बात करें तो 1,32,140 वर्ग मील के बोलते हैं इसको, ठीक है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और 1,32,140 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल है।
यह है भारत के क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। अब 10.41% कैसे है इसको देखते हैं। क्योंकि राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर इसका हम प्रतिशत निकालते हैं तो ये आपका बैठता है 10.411062% के करीब। तो इस तरीके से हम कहते हैं कितना परसेंट है राजस्थान, 10.41% के लगभग है भारत के कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, अब क्षेत्रफल से संबंधित प्रमुख बातें हैं। पहली बात यह है कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। और अलग होने के साथ क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य बन गया। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य बन गया। 1 नवंबर 2000 तक कौन था सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है तो उसके बाद में राजस्थान सबसे बड़ा बन जाता है। अब भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़े 5 राज्य भारत के। पहला राजस्थान सबसे बड़ा, ठीक है। दूसरा मध्य प्रदेश। तीसरा महाराष्ट्र। नंबर 4 उत्तर प्रदेश। और नंबर 5 पे आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आता है। अब राजस्थान में चलते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला और राजस्थान का सबसे छोटा जिला। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, 38,401 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और सबसे छोटा जिला है राजस्थान का धौलपुर, 3,034 वर्ग किलोमीटर और किसी की जगह पे 3,033 वर्ग किलोमीटर भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन 3,034 सबसे प्रमुख है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के 5 सबसे बड़े जिले, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के 4 सबसे बड़े जिले, पहला जैसलमेर जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। दूसरा आता है बाड़मेर। तीसरा है बीकानेर और चौथा है जोधपुर। जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। बाड़मेर का क्षेत्रफल है 28,387 वर्ग किलोमीटर। 28,387 वर्ग किलोमीटर।
बीकानेर का है 27,244 वर्ग किलोमीटर, 27,244 वर्ग किलोमीटर। और जोधपुर का है 22,850 वर्ग किलोमीटर। ये हैं राजस्थान के 4 सबसे बड़े जिले। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं अपना एक क्विक रिवीजन। आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या जाना। हम राजस्थान की स्थिति विस्तार पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने अपनी पहली क्लास में राजस्थान का नामकरण पर चर्चा की थी और उसकी स्थिति देखी थी विश्व भारत के परिप्रेक्ष्य में। आज हमने चर्चा की राजस्थान के विस्तार पर, और राजस्थान का विस्तार है, सबसे पहले हमने देखा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में हमने राजस्थान में कौन कौन सी अक्षांशीय रेखाएं जो उत्तरी सीमा पर स्थित हैं ये, और जो दक्षिणी सीमा पर स्थित है ये, इसको देखा। जो दक्षिणी सीमा पर स्थित है राजस्थान की जो अक्षांशीय रेखा वो है 23°03, उत्तरी सीमा पर स्थित है 30.12, और इन दोनों के मध्य में जो अंतर है वो 60°9 का अंतर है। ये इनका अक्षांशीय विस्तार है। और राजस्थान के दक्षिणी ये 2 जिलों से 23 से 1/2 डिग्री कर्क रेखा भी गुजरती है। यह है बांसवाड़ा, और ये डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती है। इसके बाद हमने इसकी देशांतरीय विस्तार देखा। राजस्थान से देशांतरीय रेखा जो सबसे पश्चिम से गुजरती है वो है 69°30, और जो सबसे पूर्वी जो देशांतर रेखा है वो है 78°17। इन दोनों के मध्य में राजस्थान फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक का राजस्थान का जो विस्तार है वो है 8°87 देशांतर रेखाओं का विस्तार है। इस तरीके से राजस्थान का ये जो पूर्वी जिला है और जो पूर्वी पश्चिमी जिला है, यानी कि पूर्वी जो क्षेत्र है और जो पश्चिमी क्षेत्र है, इन दोनों के मध्य में जो सूर्योदय है उसके बीच में अंतर आता है। और क्योंकि हम 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है सूर्य की किरण को, तो 8°87 देशांतर रेखाओं में कितना समय लगेगा, तो 4 से इंटू कर देंगे, लगभग 35.48 यानी कि लगभग 36 का अंतर आता है। ये था इसका देशांतरी विस्तार। इसके बाद में हमने इसके बिंदु देखे। जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है कोड़ा गांव। सबसे उत्तरी बिंदु हमने कोड़ा गांव देखा जो श्रीगंगानगर जिले में और श्रीगंगानगर तहसील में है। इसके बाद हमने पूर्वी बिंदु देखा सिलान गांव धौलपुर जिले में और रायखेड़ा तहसील में है। इसके बाद हमने दक्षिणी बिंदु देखा बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में है, कुशलगढ़ तहसील में पड़ता है। सबसे पश्चिमी बिंदु देखा कटरा गांव धौलपुर जिले जैसलमेर जिले में और तहसील भी जैसलमेर पड़ती है। इसके बाद हमने कर्क रेखा देखी। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से निकलती है, दक्षिणी भाग से गुजरती है, एक तो बांसवाड़ा से निकलती है और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती है। एक उत्तरी अक्षांश रेखा होती है कर्क रेखा, और डूंगरपुर जिले के चिखली गांव से गुजरती है और बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील के लगभग मध्य से गुजरती है। क्योंकि सूरज जो है 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर कभी नहीं जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि राजस्थान में सबसे जो सीधी रेखाएं पड़ती हैं सूर्य की वो पड़ती हैं डूंगरपुर जिले में, और सबसे तिरछी पड़ने लग जाती हैं यहाँ से श्रीगंगानगर जिले में। क्षेत्रफल की बात की तो राजस्थान का क्षेत्रफल है किलोमीटर में देखें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और वर्ग मील में हमने देखा 1,32,140 वर्ग मील था। और भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। 10.41% किस प्रकार निकालते हैं ये हमने देखा। राजस्थान का क्षेत्रफल, फिर उसके बाद हम भारत का क्षेत्रफल रखा और इस तरीके से 100 से इंटू करके हमने इसका परसेंट निकाल लिया, जो तकरीबन इतना निकलता है। अब राजस्थान का जो राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। लेकिन 1 नवंबर 2000 तक सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था। इसमें से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसके बाद में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। भारत के सबसे बड़े जो 5 राज्य हैं उनमें राजस्थान नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश और 5वां आंध्र प्रदेश है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है जैसलमेर है, 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे छोटा जिला है धौलपुर जिसका क्षेत्र 3,034 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के 4 जो सबसे बड़े जिले हैं
वो सबसे पहले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, फिर जोधपुर आता है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर है, बाड़मेर का 28,387, बीकानेर का 27,244 और जोधपुर का 22,850 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं समाप्त होती है और आप सभी दोस्तों से निवेदन है, अगर आपको ये पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगर आप कैसा लगता है आपको। इसके बाद हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।